एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे रैम को देखते हैं जो कि कह रही होती है, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे बूढ़े होने के बाद आओगे सुबारू। फिलहाल सुबारू पूछता है कि तुम यहाँ पे ओतो के साथ क्या कर रही हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे बचाने आओगी। इस पे रैम रिप्लाई करती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने नहीं आई हूँ, तुम मुझे यहाँ पे असिस्टेंट की तरह कह सकते हो। एक्चुअली मैं रोजवाल ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था, और वैसे भी मुझे लगा कि अगर मैं हेल्प नहीं करूंगी तो तुम्हारी लाइफ यहाँ पे फिजूल में ही खराब हो जाएगी और मैं तुम्हारी लाइफ को यूज भी नहीं कर पाऊंगी, तो वैसे भी तुम किसी काम के नहीं हो। इस पे सुबारू कहता है मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुम सही कह रही हो। फिलहाल रैम यहाँ पे सुबारू से कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इस सेंचुरी से बाहर जाना होगा। इस पे सुबारू कहता है तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इस टाइम मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे यहाँ से जाना नहीं है, लेकिन मुझे कुछ काम है जो अभी करना है, वही काम जो मैं 3 दिन पहले नहीं कर पाया था और जो काम 3 दिन से डिले होते हुए आ रहा है। फिलहाल अब हम लोग यहाँ पे सुबारू को रोजवाल के पास आते हुए देखते हैं। रोजवाल यहाँ पे सुबारू को देख के कहता है, देख के लगता है कि रैम ने तुम्हारी काफी अच्छे से मदद करी है, अभी तुम यहाँ पे हो। इस पे सुबारू कहता है तुमने रैम को मेरी मदद करने के लिए भेजा था, इसलिए रैम ने मेरे को यहाँ पे आने से मना नहीं करा। फिलहाल रोजवाल अब मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और मैं उम्मीद करूंगा तुम उसके सही जवाब दो। इस पे रोजवाल यहाँ पे सुबारू से कहता है ऐसी बात है क्या, ठीक है पूछो तुम्हें क्या पूछना है। जिसके बाद सुबारू कहता है मैंने बीट्रिस के पास गॉस्पेल देखी है, क्या बीट्रिस यहाँ पे विच कल्ट का मेंबर है, अगर हाँ तो वो हमारी मेरा मतलब मेरी दुश्मन होगी। ये सुन के रोजवाल कहता है तुमने काफी भारी वर्ड्स का इस्तेमाल करा है सुबारू, तुम्हारा फेस देख के मालूम पड़ रहा है कि तुम ये नहीं सुनना चाहते कि बीट्रिस तुम्हारी दुश्मन है। फिलहाल सुनो, मैं तुम्हारी इसमें अपनी तरफ से पूरी हेल्प करना चाहूंगा। सुबारू कहता है तुम्हारी हेल्प सुन के काफी अजीब लग रहा है, फिलहाल बताओ क्या कहना है तुम्हें। तो रोजवाल यहाँ पे सुबारू को बताता है किस गॉस्पेल की तुम बात कर रहे हो वो गॉस्पेल नहीं है, जो कि सुन के सुबारू हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। इस पे रोजवाल कहता है तुमने सही सुना, वो एक्चुअली में एक मैजिकल बुक है जिसमें मैजिकल टेक्स्ट लिखे हुए हैं और तुम्हारे यहाँ पे फ्यूचर बताते हैं। बाय द वे इस तरह के बुक्स पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 हैं जो कि टॉम ऑफ विजडम के बहुत ही करीब आते हैं। अब सुबारू पूछता है कि टॉम ऑफ विजडम क्या है और ऐसा तुम क्या कह रहे हो। फिलहाल मैंने सुना था बीट्रिस यहाँ पे उस बुक को गॉस्पेल कह के बुला रही थी, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो वो गॉस्पेल नहीं है। इस पर रोजवाल एक्सप्लेन करता है एक्चुअली में उस बुक का कोई भी नाम नहीं है और गॉस्पेल उसी बुक का एक खराब वर्जन है जो कि सही से बन नहीं पाया था, इसीलिए सब लोग उसे भी गॉस्पेल ही कहते हैं। फिलहाल सुबारू कहता है अब जबकि मुझे मालूम पड़ गया है कि वो विच कल्ट के मेंबर नहीं है, तब मुझे रिलीफ मिला है, लेकिन अभी भी मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार मैं उससे हेल्प कैसे लूंगा। जिस पे रोजवाल यहाँ पे रिप्लाई करता है बीट्रिस से ये कह देना कि रोजवाल ने तुमसे ये क्वेश्चन पूछा था और वो तुम्हारे सारे क्वेश्चन का रिप्लाई कर देगी। अब ये बात सुन के सुबारू को याद आता है कि पिछली बार जब वो रम से मिला था तो रम ने भी उसे सेम बात कही थी कि बीट्रिस से कह देना रोजवाल ने ये पूछने के लिए कहा है। फिलहाल रोजवाल कहता है तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि ये सब तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा, तो फिर ध्यान से सुनो, तुम्हें बीट्रिस से वो क्वेश्चन पूछने के बाद कहना है कि वो इंसान तुम ही हो, और बेशक ये सुनने के बाद बीट्रिस तुम्हारी हर तरह से मदद करेगी जैसे भी तुम चाहते हो। सुबारू ये सब सुन के कहता है कि तुम इतना श्योर होकर कैसे कह सकते हो ये सब। इस पर रोजवाल रिप्लाई करता है क्योंकि बीट्रिस उस कॉन्ट्रैक्ट के सामने पावरलेस है और उसे वो मानना ही होगा। फिलहाल यहाँ पे सुबारू कहता है और ध्यान से सुनो, अगर ये काम नहीं करा तो मैं वापस आके तुम्हारे फेस पे बहुत ही जोरदार मुक्का मारूंगा रोजवाल। इस पे रोजवाल कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। फिलहाल अब सुबारू वहाँ से जाते हुए रोजवाल से पूछता है बस आखिरी क्वेश्चन, तुम सच में मेरे दुश्मन नहीं हो ना। इस पे रोजवाल रिप्लाई करता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ सुबारू। फिलहाल अब हम लोग यहाँ पे ओतो को देखते हैं जो कि पैट्रिशिया को रेडी कर रहा होता है क्योंकि सुबारू अब यहाँ से बाहर जाने वाला था। फिलहाल सुबारू कहता है मेरे ख्याल से ओतो तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए, वैसे भी ये जगह तुम्हारे लिए यहाँ पे खतरे से खाली नहीं है। इसके बाद सुबारू कहता है हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे मैंशन जाना होगा क्योंकि वहाँ पे कुछ खतरा होने वाला है और मैं चाहता हूँ। इस पर रम कहती है मैं समझ गई, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं ताकि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ, मैंने सही कहा ना। इस पर सुबारू कहता है तुमने सही कहा, क्या तुम प्लीज हमारे साथ चलोगी। जिस पे यहाँ पे रम मान जाती है और कहती है मैं कुछ और कर भी नहीं सकती। एट लास्ट रोजवाल समन ने मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहा है, लेकिन वो ये भी कह रही होती है अब मुझे ये बताओ एक ड्रैगन रोड के ऊपर हम 3 लोग कैसे आने वाले हैं। फिलहाल ये लोग ये सब डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तब यहाँ पे ग्राफिल की एंट्री हो जाती है और वो कह रहा होता है एक बहुत ही पुरानी कहावत थी कि बीच का माना जितनी दूर भागता है वो उतना ही ज्यादा ग्लो करता है। क्यों सुबारू, मैंने सही कहा ना। अब इसको देख के ये तीनों यहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो यहाँ पे ट्रायल के पास होना चाहिए था, तुमको यहाँ आने का टाइम कैसे मिल गया। इस पे ग्राफिल कहता है मेरी जिम्मेदारी सेंचुरी को डिफेंड करना है और तुम कह रहे हो कि मुझे टाइम कैसे मिल गया। अब चलो शांति से मेरे साथ चलो, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। फिलहाल यहाँ पे रम ग्राफिल से कहती है कि हम लोग सुबारू को यहाँ से लेके बाहर जा रहे हैं, तुम भी चाहते हो ना कि सुबारू सेंचुरी मना रहे। इस पे ग्राफिल कहता है तुम सच में मेरा दिमाग पढ़ना जानती हो राम, लेकिन इस बार नहीं। वैसे राम तुम्हें याद है ना होशिनी वो था जो कि बनास का डूबता हुआ सूरज बना था। अब ये सुन के सुबारू कहता है तुम फिर से पता नहीं क्या बात है कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन रम और यहाँ पे ओतो दोनों ही अलर्ट हो जाते हैं। फिलहाल रम कह रही होती है मुझे पता था सुबारू तुम्हें ये समझ नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है। ओतो कहता है एक्चुअली में होशिन वो था जो कि पूरी बनास विलेज को रुइंस में तब्दील कर दिया था। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है या तो सरेंडर कर दो या फिर जान की बाजी लगा के लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये सुन के सुबारू डर जाता है और कहता है क्या सच में, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। फिलहाल यहाँ पे ग्राफिल कह रहा होता है आप चलो उसको चुपचाप मेरे हवाले कर दो, लेकिन रम कहती है ग्राफिल ध्यान से सुन लो, अगर तुम सुबारू को कुछ भी करते हो तो तुम रोजवाल को यहाँ पे गुस्सा दिलाओगे। जिस पे ग्राफिल कहता है आखिर तुम किसकी बात कर रही हो, उसने कभी भी सेंचुरी का भला नहीं चाहा, तो आखिर मैं उसकी फिक्र क्यों करूँ। और ग्राफिल यहाँ पे पेड़ पे मुक्का मारते हुए कहता है अब बस तुम्हारा समय खत्म हुआ, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इससे पहले ग्राफिल अटैक कर पाता पैट्रिशिया यहाँ पे ओतो और सुबारू को बैठ के वहाँ से निकल लेती है। ओतो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे विसिल बजाता है और
सुबारू कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन ओतो के यहाँ पे विसल बजाते ही पूरे के पूरे जंगल में अलग अलग जगह लाइट जलने लग जाती हैं। एक्चुअली में ये विलेज वाले होते हैं जो कि सुबारू और ओतो की हेल्प कर रहे होते हैं सेंचुरी से बाहर जाने के लिए। सुबारू कह रहा होता है तो इसका मतलब जब तुमने कहा था कि तुम अकेले नहीं आए हो, उसका मतलब तुम्हारा सिर्फ फ्रेंड से नहीं था। ओतो कह रहा होता है तुमने अपने आप को समझा क्या है सुबारू, तुमको बचाने के लिए ये पूरे विलेज वाले अपनी जान दे सकते हैं। फिलहाल जब ये लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं तभी पीछे से एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म आता है और हम लोग यहाँ पे एक बीस्ट का एक बहुत ही बड़ा पैर देख पाते हैं। एक्चुअली में ये ग्राफिल होता है जो कि बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका था। ग्राफिल को देख के यहाँ पे सुबारू काफी डर चुका था और ट्रॉमा में जा रहा था। वो ग्राफिल से रिक्वेस्ट करता है कि सुबारू कुछ भी करेगा जैसा वो कहेगा, बस वो इन सारे विलेजेस को कुछ भी ना करे। लेकिन इससे पहले ग्राफिल उसके ऊपर अटैक कर पाता, ओतो यहाँ पे सुबारू को धक्का दे देता है और ग्राफिल का वो पंजा डायरेक्ट ओतो को जाके लगता है, जिसकी वजह से ओतो का आधा शरीर पूरा उसके आधे शरीर से अलग हो जाता है। जो कि देख के सुबारू ग्राफिल का यहाँ पे नाम चीखते हुए कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करा। फिलहाल यहाँ पे सुबारू के सामने सारे अलग अलग विलेजेस आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं सावधान मॉन्स्टर, हम तुम्हें सुबारू समा को कुछ भी नहीं करने देंगे। और पैट्रिशिया भी यहाँ पे सुबारू को पीछे घसीट रही थी। इनफैक्ट पैट्रिशिया यहाँ पे घायल भी थी, लेकिन ये क्या ग्राफिल इन विलेजेस को भी मार रहा था। पैट्रिशिया यहाँ पे घायल होने के बावजूद सुबारू को वहाँ से निकालना चाह रही थी और वो एक बार में सुबारू को उठा के दूर फेंक देती है जहाँ पे वो बैरियर होता है। और आखिरी बार हम लोग उस स्टोन को ग्लो होते हुए देखते हैं और हमें यहाँ पे पैट्रिशिया की चीख भी सुनाई देती है। अगली सीन में सुबारू की आंखें उसी रूइन में खुलती हैं। अपने हाथ को देखते हुए कहता है ये सब क्या हो रहा है, मैं कहाँ पे हूँ। वो बाहर आता है तो उसे रोशनी दिखाई देती है। वो कहता है क्या ये सुबह है, लेकिन वो देखता है अपने सामने जहाँ पे चारों तरफ बर्फ गिरी होती है। वो कह रहा होता है कि मैं कहाँ पे आ गया और ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। वो यहाँ पे विलेज में आता है लेकिन उसे हर विलेज के हर घर में कोई भी नहीं मिलता। वो पूरा विलेज खाली हो चुका था। तभी से सुबारू बाहर जा रहा होता है तो उसे एक रैबिट मिलता है। सुबारू उस रैबिट को देख के कहता है आखिर यहाँ पे ये रैबिट क्या कर रहा है। सुबारू जैसे उसे यहाँ पे पेट करने जा रहा होता है अनकॉन्शियस वे में, वैसे उसका वो हाथ खून से लथपथ होकर टूट जाता है। सुबारू यहाँ पे चीखते हुए कहता है ये क्या हुआ। हम लोग यहाँ पे उस रैबिट को देखते हैं जो कि सुबारू को उस अंगूठे को चबा रहा होता है। अगली सीन में सुबारू का पैर भी कट जाता है और वहाँ पे 2 और रैबिट आ चुके थे। देखते ही देखते वहाँ पे लाखों की तादाद में रैबिट्स आ चुके थे। सुबारू यहाँ पे चीख रहा होता है क्योंकि वो दर्द में होता है और देखते देखते ये सारे रैबिट्स सुबारू के शरीर के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे चबाने लग जाते हैं। ये सारे रैबिट्स उसके हर एक अंग को चबा रहे थे और सुबारू की पूरी आंख लाल हो चुकी थी, उसकी आंखों से भी खून आ रहा था। और अगले सीन में वो फिर से मौत से वापस आ चुका था। तभी उसे यहाँ पे बेहोशी होती है और वो अपना सर पीटते हुए कहता है आखिर क्यों ये सब हो रहा है, मैंने क्या गलत करा है। उसके सर से खून आने लग जाता है क्योंकि इस टाइम वो स्टेबल नहीं था। लेकिन एक बार फिर से वो बेहोश होने लग जाता है और उसे आवाज आती है तुमने एक बार फिर से ट्रायल पास कर लिया और मैं तुम्हें अपनी टी पार्टी में वापस बुला रही हूँ। दोबारा एक बार फिर से उसी जगह पे आ जाता है और एकिडना कह रही होती है तुम वो पहले बंदे हो जिसने मेरी टी पार्टी को 2 बार ज्वाइन करा है, वेल कांग्रेट्स। और वो कहती है हाँ मुझे तुम्हारे मुंह से थैंक्स सुनना है क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा दिमाग इस टाइम स्टेबल हो रखा है, नहीं तो अभी तक तुम्हारी पूरी सोल यहाँ पे टूट चुकी होती। जिसपे सुबारू रिप्लाई करता है एकिडना तुम जो कह रही हो वो सही है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद कभी कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरी मेमोरीज से यहाँ पे गायब होना बंद कर दो तो फिर शायद से मैं बच जाऊँ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अब मेरी मेमोरीज में छुपना और बंद करो। ये सुन के यहाँ पे एकिडना थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाती है क्योंकि ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। लेकिन वो यहाँ पे सुबारू को हाँ कर देती है और कहती है अब बस भी करो, थोड़ा दूर जाओ। अब एकिडना को हाँ कहते सुन के सुबारू यहाँ पे एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या सच में। फिलहाल एकिडना कहती है कि तुमने बहुत ही गलत करा, तुमको इतना क्लोज नहीं आना चाहिए था। फिलहाल सुबारू अब यहाँ पे तुरंत से ही एकिडना की वो चाय पीने लग जाता है। लेकिन जब उसे याद आता है कि ये एकिडना की बॉडी की फ्लूइड से बना है तो ऐसे ही सुबारू चाय को यहाँ पे थूक देता है और वो कह रहा होता है एक बार फिर से मैं तुम्हारे इस मनुष्य से जाल में फंस गया। लेकिन तभी तुरंत से सुबारू को कुछ रियलाइज होता है और वो कहता है सर एक सेकंड, इस टाइम जो समय हो रहा है उसके हिसाब से तो मैं तुम्हारी टी पार्टी से गया और तुरंत वापस आ गया, मैंने सही कहा ना। इस पे एकिडना हाँ कहती है। सुबारू कहता है लेकिन उसके बाद भी तुम बहुत ही काम हो, जैसे कि तुम्हें उस बारे में पता हो। इस पे एकिडना कहती है किस बारे में, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे। सुबारू कहता है मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ लेकिन उसके बाद जो भी होगा वो तुम्हारे ऊपर होगा, याद रखना, बाद में रोना मत। इस पे एकिडना कहती है ट्राई करो, देखते हैं। तो सुबारू यहाँ पे चिल्ला के बोलता है कि मैं यहाँ पे डेथ से रिटर्न कर सकता हूँ। लेकिन उसे यहाँ पे एकिडना को देखता है जो कि सही सलामत होती है और उसे कुछ भी नहीं होता। सुबारू कहता है तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं। इस पे एकिडना रिप्लाई करती है अब तुम मुझे घूरना बंद करोगे क्या, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। सुबारू एक बार फिर से कहता है मैं मौत से मर के वापस रिस्पॉन हो जाता हूँ और यही हमेशा होते हुए आ रहा है। इस पे एकिडना कहती है मुझे पता है। सुबारू यही बात वापस रिपीट करता है कि वो यहाँ पे डेथ से रिटर्न कर सकता है और एकिडना कहती है मुझे पता है, अब तुम काम डाउन हो सकते हो। लेकिन सुबारू यहाँ पे रोने लग जाता है और कहता है कि जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ मैं किसी को भी ये बात बता नहीं पाया, लेकिन ये पहली बार है कि मैंने किसी को ये बात बताई है और वो सेफ है। वो यहाँ पे पूरी तरह से रो रहा था। लेकिन एकिडना उसके सर पे पैट करते हुए कहती है कि उसे ये सब पता हुआ है, उसे सुबारू का हर एक कदम पता है क्योंकि एकिडना उसे हर टाइम देख रही थी लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पा रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि सुबारू ये सब अपने मुंह से खुद बताए। एट द एंड एकिडना कहती है आखिरकार मैं विच ऑफ रीड हूँ और मैं इस दुनिया के सारे नॉलेज लेना चाहती हूँ। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।